शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40% करना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% का नियम लागू करना होगा। ऊपर हाथ उठा के सबको थोड़ा बोलिए, भोपाल में आए मैं यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के बच्चे मांग रखने आए हैं उसका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता हूँ हमारे सर के माध्यम से। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमने कुछ प्रूफ्स भी हैं, वो प्रूफ भी हमारे यहाँ नागेश्वर सर जी पढ़ के बताएंगे ताकि सर को ये क्लियर हो जाए सर कि हम लोग क्या एक्चुअली मांग रखने वाले हैं। प्रति माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। और पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी प्रतिनिधि यहाँ पर आए और मांगे पूरी नहीं होती, ये धरना चलेगा, ये रुकेगा नहीं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। कब तक रुकेगी संवाद? जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक लड़ेंगे। मैडम का आपका नाम और परिचय? शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी आए हुए हैं और मांग एक है कि सरकार ने अभी जो भर्ती निकाली है पात्रता परीक्षा, उसमें जो पात्रता परीक्षा में त्रुटियां हैं उसको संशोधित करने के लिए हम लोग लेकर आए। अभी उन्होंने प्री और मेंस के अंदर जिस तरीके से नियम बनाए कि प्री परीक्षा जो होगी उसमें 60 और 50% जिनका आएगा वो इंटर किया जाएगा। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने मेन पेपर में 40 और 50 रखा है तो प्री में 50 और 60 क्यों रखा है? तो हमारी मांग है यहाँ पर कि जो हमारी आरक्षित सीट हैं उनको 40% और जनरल कैटेगरी को 50% किया जाए। इस एक मांग को लेकर हम मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आए, मध्य प्रदेश के कोने कोने से छात्र यहाँ पर आए और अपनी आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे आए हुए? सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। विदिशा, भोपाल, रायसेन, जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और मांगे पूरी नहीं होती, ये धरना चलेगा, ये रुकेगा नहीं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। कब तक रुकेगी संवाद? जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक लड़ेंगे। मैडम का आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम प्रीति पटेल है, मैं सैडल समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ से जल्दी आई हूँ और हमारे बहुत सारे लड़के आए हैं। हमारी एक ही मांग है, हम शांति तरीके से सरकार से कहना चाहते हैं कि पात्रता परीक्षा में भी 40-50 करके और हमें मेंस में बैठने का मौका दिया जाए, जिस तरह मेंस की रूल बुक में 40 और 50 का रेशियो दिया गया है। वरना हमारी मांग ऐसे ही जारी रहेगी और लगातार हमारे साथीगण जो आज नहीं पहुंच पाए हैं पहुंच रहे हैं और आने वाले दिन में लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे और हमारे साथीगण यहाँ आते रहेंगे। सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमारे लिए 40-50 मांग पूरी करवाएं, हम यहाँ से शांति तरीके से चले जाएँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% करना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% करना होगा। आवाज दो। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश पात्रता परीक्षा में 2023 में
शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 की भांति क्वालिफाइड मार्क्स 40% और 50% में अनारक्षित वर्ग में 50% और आरक्षित वर्ग में 40% करने बाबत उपरोक्त विषय में आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं कि हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2023 जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संपन्न कराई गई है, जिसमें प्रकाशित नियम पुस्तिका पात्र अंक सामान्य श्रेणी 60% और आरक्षित श्रेणी में 50% का प्रावधान रखा गया है। महोदय, हम अवगत कराना चाहते हैं कि हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी नियम पुस्तिका में आरक्षित वर्ग की आवश्यक अंक 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 50% का प्रावधान रखा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख है कि नियम पुस्तिका क्रमांक 6 पर है, जिसकी प्रति हम संकलन करने वाले हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि यह प्रावधान मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक परीक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में भी लागू किया जाए, जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए एक नया अवसर प्राप्त हो और द्वितीय स्तर की चयन परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हो सकें। आशा है कि आप हमारे आग्रह को गंभीरता से लेंगे। अतः समस्त मध्य प्रदेश के बड़े बेटे बेटियों और उनका परिवार सदैव आपके लिए दिल से आभारी रहेगा। धन्यवाद। समस्त प्रार्थी समस्त मध्य प्रदेश के विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों परीक्षा वर्ग 1 वर्ग 2। तो सर जी यहाँ पर ये कुछ 2-4 नियम है, तो अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। आदरणीय नमस्ते। अभी हम लोगों को जो भी विभाग से हम लोग मिले हैं तो वहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया ऐसी रही कि ये जो परीक्षा हुई थी ये 2 अलग अलग नियमों पे आधारित थी। मतलब जो पात्रता परीक्षा उन्होंने ली थी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे थी और जो चयन परीक्षा ली गई है वो राज्य सरकारों के नियम के अंतर्गत ली गई है। तो हम सभी मित्रों का मात्र सबसे यही निवेदन है कि है तो राज्य के हाथ में, और यदि वो हमारी इस मांग को मांग लेते हैं तो किसी भी एक सिंगल वर्ग का इसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप ऊपर से नीचे सब सारी चीजें विभाग चेक कर लो, और वैसे भी हम लोग ना तो जॉब मांग रहे हैं उनसे, ना ही किसी प्रकार की कोई अलग डिमांड कर रहे हैं। हमारा सिर्फ उनसे ये निवेदन है कि आप हमको चयन परीक्षा में बैठने का मौका दे दो, क्योंकि उसमें बैठने के बाद भी सिलेक्शन तो हमारा मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होना है। अब कुछ संबंधित मतभेद इनके बीच में चल रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो हम लोगों की जो मांग है वो अलग या फिर अनोखी मांग नहीं है। ऐसे कई सारी एग्जाम्स है जिनमें पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मार्क्स जो है वो इस टाइप से पहले भी रखे गए हैं। जैसे कि मेरे हाथ में अभी राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है वो ब्रोशर मेरे हाथ में है। इसमें अगर आप देखें सर तो आपका जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें मात्र 40% पे वो लोग क्वालिफाई समझते हैं, और आप लोगों का जो आरक्षित वर्ग है जिसमें आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें मात्र 35% पर जो है यह चीज लागू हो जाती है। उसके बाद भी अभी जो 2018 में एग्जाम हुई थी, मतलब इनका ऐसा कहना है कि अगर एक बार हम लोग कोई चीज रूल फॉलो कर देते हैं उसमें इतना संशोधन करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन 2018 में भी एग्जाम के बाद जब EWS लागू हुआ तो बाकायदा छात्रों के हितों को देखते हुए उन्होंने 10% जो है वो कम किया। और अभी जो लास्ट में हमारी पात्रता परीक्षा हुई थी उस पात्रता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, किंतु छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो नेगेटिव मार्किंग भी हटाई गई। मतलब ऐसा संभव है कि अगर आप चाहें, हम सभी छात्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो यह संभव है। इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉपीज लगी है जिसमें आपकी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के कुछ और अन्य उदाहरण भी है। उसके पश्चात भी आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमेशा कहते हैं कि आपके दुख हमें दे दो, तो वाकई में इस बार हम अपने दुख उनको समर्पित करने आए हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि यह एक तरह से हम सभी छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़
सवाल है कि एक ही घर के 2 बेटों के साथ आप इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो। आज दिन तक इतनी परीक्षाएं हुई, 2018 की परीक्षा भी हम सभी लोगों ने दी, लेकिन हमारा कभी भी उनसे कोई मतभेद नहीं हुआ। एक सिंगल बच्चा आज दिन तक सर के पास नहीं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, कि आप हमारा परसेंटेज घटाओ। आज अगर हमारे हृदय में पीड़ा है तो वो सिर्फ इस बात की है कि आप एक वर्ग को जो है परसेंटेज कम कर रहे हो, दूसरों के साथ इस चीज को लेके अन्याय कर रहे हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि पेपर बहुत टफ आए थे सर, और टफ भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम कम पढ़े लिखे सही, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर हम आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि ESB जैसा बड़ा संगठन जो कि हम छात्रों की परीक्षा लेने के लिए गठित किया गया है, अगर उसके माध्यम से या उसके द्वारा गठित प्रश्न पत्र में आपकी 37 से 38 प्रश्न डिलीट कर दिए जाएं। और रीजन कैसे है पता है आपको? ऑल क्वेश्चंस आर और ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ये तो छोड़ो, मिस्टेक इन ट्रांसलेशन। अब आप लोग बताओ, अगर उनकी मिस्टेक ट्रांसलेशन में हो जाती है तो इसमें छात्रों का क्या दोष? एक 150 से 200 जो है प्रश्न हमारे सामने होते हैं, उसमें अगर आप इतने ज्यादा प्रश्नों का माया जाल हमारे सामने रच दोगे, वो भी गलत क्वेश्चन, तो आपको पता है हमारी जो एग्जाम होती है वो टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम होती है। अगर आप हम लोगों को ऐसे गलत प्रश्न पे सोचने के लिए बाध्य करेंगे तो हम लोग सही पेपर कैसे दे पाएंगे? मतलब आपने व्यापम का नाम चेंज किया है, जहां पर आप लोगों को ऐसे संबंधित अधिकारियों का हम नहीं मांग करते कि आप उनके प्रति कोई उनके प्रति कोई एक्शन लो या इस प्रकार की कोई भी चीज हम लोग नहीं चाहते, किंतु हमारा इतना तो अधिकार है ना कि हम लोग उनसे एक अच्छे क्वेश्चन पेपर की तो उम्मीद रखें। मतलब आप जो सिलेक्टेड है उनमें से भर्ती देके अपना काम पूरा करके बस इस चीज से पल्ला झाड़ना चाहते हो। और अगर आप इस चीज के लिए मान जाते हैं, हमने पहले भी कहा कि कंपटीशन हम लोग करेंगे, हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ एग्जाम में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं जिसमें किसी प्रकार के किसी वर्ग का कोई भी नुकसान नहीं है। और इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, हमने पूरी फाइल अटैच की है जिसमें सारे क्वेश्चंस, ये देखिए आप, उसमें रीजन जो है हमने साथ में लगाए हैं। ये हर एक सब्जेक्ट के सर हम लोगों ने लगाए हैं, जैसे ज्योग्राफी में ले लीजिए सर, मैथ्स में 37 क्वेश्चन, फिजिक्स में 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में सर 25 क्वेश्चन। मतलब सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार के हम बच्चों के सामने भी एक्चुअली सर हमेशा हम ये मांग रखते आए सर कि 10-12 में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्वेश्चन पेपर गलत सेट हो, तो क्वालिफाइंग एग्जाम जितनी भी होती है सर, PSC से लेकर सर ये व्यापम तक, हमेशा सर क्वेश्चन गलत होते तो एवेल्युएशन सही नहीं हो सकता। अगर आप सही करेंगे, एवेल्युएशन एक तो अलग अलग पार्ट में होती है, तो एवेल्युएशन सही नहीं हो रहा, उस चक्कर में सर बच्चे परेशान हो रहे हैं। और महोदय इन सब गलतियों को आप अगर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ठीक करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। मतलब आज का युवा छात्र बेचारे पता नहीं कहां से भटक के आए हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले 20 से 25 दिन से हम लोग जो है इस प्रयास में लगे हुए हैं। आई थिंक मुझे शायद जहां तक पता 28 या 29 तारीख के दिन हम लोगों को यह चीज पता चली थी, और करीब आधे घंटे के अंदर मैंने मेरे दोस्तों से डिस्कस करके एक छोटे से ग्रुप का गठन किया था जो आज इतना बड़ा परिवार बन चुका है। और यह समस्या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की नहीं है सर, 40 से 50 हजार बच्चों का सवाल है, और वर्ग 1 के नहीं, वर्ग 2 के भी। मतलब ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। सीधा सा गणित, अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी हुए तो आप देख लो कितने लोग इस चीज से जो है वो पीड़ित है। तो हमारा सभी माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक है सर, हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने अधिकारियों को आपका ज्ञापन दिया, हमने DPI में ज्ञापन दिया, हमने मंत्रियों को ज्ञापन दिया, किंतु अभी तक हमारी किसी भी मांग पे कोई भी एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। और अभी हम लोगों के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, तो हमारा महोदय आपसे निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक छोटी सी भेंट करवाएं, ताकि एक प्रतिनिधि मंडल इतने लोगों की आवाज जो है उन तक पहुंचा सके। और सर ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का सवाल है, कहीं न कहीं एक जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार ऑफिसर, जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते आप लोग कम से कम हमारी बात तो सुन सकते हैं ना। मतलब उसके लिए हम लोगों को भटकना पड़ रहा है। मतलब हमें कहा जाता है कि संख्या बल दिखाओ, कोई मिनिस्टर या किसी की पहचान लेके आओ, मतलब जिसको हमने चुन के भेजा वो हमारी बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। उसके लिए हमको संख्या बल दिखाने की जरूरत पड़ रही है।
अभी पंडोले जी कंटिन्यू करेंगे, कुछ बातें इनकी भी है। आपने जहाँ तक सहयोग की बात करी तो उसके लिए ही हम यहाँ पर हैं। आप समाज का भविष्य हैं और आपके माध्यम से भविष्य का सृजन भी होना है, ठीक है। और हमारी शुभकामना है कि आपका जो ये बातें, आपकी समस्या हैं, वो निकट भविष्य में उसका समाधान हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की और ये ज्ञापन जो है हमारे उचित माध्यम से तत्काल ही भिजवा देंगे। साथ ही चूँकि शहबाज जी ने हमसे जब कार्यक्रम की परमिशन ली थी तो उसमें तथ्य थोड़ा सा शामिल नहीं हुआ था, अदरवाइज हमको वेल इन एडवांस अपॉइंटमेंट भी लेना होता है, लेकिन फिर भी हम ये इसको समय से इसको आज ही पहुंचवा देंगे इसको, ठीक है। और दूसरा ये है कि चूँकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पर हमने आपको बताया ये इस स्थान पे इसलिए नीलम पार्क पे होती है, तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अपने शिक्षक वर्ग के जो पात्रता के धारक हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उस ओर जो कोई की मंशा हो कि हम वहाँ जाके भी अपना कुछ करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था में कोई विघ्न की स्थिति नहीं हो। आपका जो भी काम हो सकारात्मक होगा, हम हमेशा सदैव सहयोग और शुभकामनाएं दें। सर, मैं अपने सभी मित्रों की तरफ से आपको एक चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने अपने सारे मित्रों से एक रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं हैं, हम सिर्फ अभ्यर्थी हैं जो एक अच्छे और अनुशासित तरीके से सर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा यही निवेदन है कि आप हमें 4 से 5 का एक प्रतिनिधि मंडल हमारी उनसे भेंट करवा दीजिए, क्योंकि सर हम इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जब ये आपने अनुमति का वो दिया था मैं, उसमें तो कहीं तक ज्ञापन का कहीं उल्लेख नहीं था, तो उसके लिए पूर्व से हमको अनुमति लेना होती, तत्काल मिलता नहीं है कोई चीज़ का समय। सर हम इसके लिए वेट कर लेंगे, आप प्लीज़ कैसे भी करके पहुंच जाएगा, इससे कोई देर नहीं होना सकता, पहुंच जाएगा। आपका ये ज़्यादा करना देखिए कि सीमा रेखा मैं अपने अधिकारियों तक ये पहुँचाता हूँ, अधिकारियों के माध्यम से उनके जाता हूँ, उनको ये जब चर्चा होती है हो सकता है कि सुबह इस पर हमारी इससे की चर्चा ऑलरेडी उनकी चर्चा होती है, क्योंकि उनके टाइट रहते हैं प्रोग्राम, उनको भी मिलते हैं साहब, उनके जो OSD रहते हैं वो OSD की मतलब पे जाता है, शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव उनके पास पहुँचता है, तो ये समय से पहुँच जाएगा। सर हम रेडी हैं, हम सिर्फ 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहते हैं। जी जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। आप ये देते वक्त हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो सर से करवा दीजिए, बस सर हमारा यही रिक्वेस्ट आपसे है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी बात को सुनी। सर समय हमारे पास इतना कम है सर, 1 तारीख तक लास्ट है सर, और आज सर 22-23 हो गई सर। हमको अगर 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिलती जाएगा सर, तो हम लोग कम से कम डायरेक्ट रूबरू बात कर लेंगे सर। हर सांसद को, हर विधायक को, हर जिले में कलेक्टर को सर आप पता कर लीजिए सर, हर जगह पर, यहाँ पर भी सर आपको पता चल गया होगा। पिछले 15-20 दिन से पूरे साथी लोग ये लोग लगे हुए सर, लगातार हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं, जहाँ भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर हर जगह पे ज्ञापन दे रहे हैं सर हम लोग। आपके सादा पे बाधा करेंगे। हाँ नहीं सर, इसलिए आप लोग इसकी रिक्वेस्ट कर रहा था सर। हम लोग यहीं पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं सर, मिल जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे सर आगे। नहीं आप कल का कर दीजिए, कल का परसों का जब भी कर दीजिए, लेकिन सर ये 25-24 के पहले जो तक हो जाए ना, तो सर क्या है कि वो 2 दिन का समय मुझे नहीं ये और क्या है, आप जिला स्तर पर सब कर रहे हो ना, तो सारे सब में उनको संज्ञान में जा रहे हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिए होंगे, लेकिन आप जब व्यक्तिगत ऑर्डर मिलेंगे तो ये बात ही तो हम आपका वो मैं चर्चा करके आपको नोट करेंगे। आगे जो मैंने बोला कि अन्य जो किसी अन्य माध्यम से कहीं वहाँ जाके कोई ऐसा तो सबको बैठा देंगे एक बार। साथियों आप लोग बैठ जाइए। आपको बता दूं, मैं 4 साल से 11वीं और 12वीं का मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी इस परीक्षा में 70 ही नंबर रह गए और उनको और घटा के 69 पॉइंट कुछ कर दिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जब ये क्वालिफाइंग पेपर था प्री और इसके बाद मेंस होना था, तो इस प्री परीक्षा को इतना तक किसने बनाया, इस पेपर को बनाया किसने था? एक बार वो भी पेपर दे के देख लेता, क्या उसके नंबर आ रहे हैं परीक्षा में पास होने लायक?
तो कृपया करके एक बार इस बारे में जानकारी भी ले कि कौन सा विषय का पेपर कितना टफ बनाया गया था, उसके बाद उस परीक्षा में बच्चे पास कैसे हो। तो इसलिए मेरा देख रही है वर्तमान में चुनाव सरकार, वो सरकार मुख्यमंत्री जी हमारे यही चाह रहे हैं कि युवा हमारे प्रदेश का बेरोजगार रहे और उनकी सरकार बनती रहे। केवल वो अपने सरकार बनाने के लिए जो भी नई रणनीति और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं वो केवल और केवल उनके सरकार को सुरक्षित रखने के लिए, साथ में अपनी सरकार बनाने के लिए ही कर रहे हैं। ना तो हमारे युवाओं के हित के बारे में सोचा जा रहा है, ना इसके पहले बनी जो सरकार है उनने कुछ किया हमारे युवाओं की, ना वर्तमान में हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सरकार कर रही है। सभी सरकार, चाहे डीएसपी हो उसमें भ्रष्टाचार, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो उसमें भ्रष्टाचार, चाहे आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 हो, सभी शिक्षा पात्रता परीक्षा में भ्रष्टाचारी चल रही हो। वर्तमान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और यहाँ पर बात रखना और बरकराना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी मांग को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हृदय से आभार आप सभी का। 40% और 50% मतलब लागू होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी। जय जय। मेरे मध्य प्रदेश के सभी मित्रवासियों से निवेदन है कि प्लीज शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सालवे जी, दीक्षित सर, राहुल सर, सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि ठाकुर सर और कुछ अन्य साथी आप लोगों के साथ कोई जानकारी जो है वो शेयर करना चाहते हैं। जितने भी मित्र मेरे आसपास जो है वो दिखाई दे रहे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। राहुल सर प्लीज। वो वहाँ जाते हैं, पहले से आवेदन जाता है, सीएम से मिलने का प्रोटोकॉल अपने को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अपन बोर्ड में जिद करना तो नहीं लेंगे, वो उल्टा भगा उल्टा देंगे अपनी विगत ये हमसे नहीं कर रहे हैं। ये अपन को कागज पत्थर जो दिए हैं इसकी सारी प्रोसेस करते हैं। चलो वहाँ जाके पावती मिलेगी, ये तो पावती मिलेगी। जैसे अपन ने डायरेक्ट जाके दिए ना उसको डस्टबिन में डाल देंगे। आवक जावक में देखे वो डस्टबिन में जाता है, ये नहीं जाएगा। यहाँ विभाग की तरफ से जा रहा है, यहाँ 4 दिए हैं इसीलिए आया हुआ है। इसके ऊपर से डिसिप्लिन बोला आप नहीं, लेकिन लास्ट माइल ये नहीं करोगे तो 40-50 तो सक्सेस नहीं होने पर उसके लिए मैं कह रहा हूँ, उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि पूरी जनता इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और उन्होंने बोला है कि अपॉइंटमेंट देकर सीएमसी डायरेक्ट पास कर दी है। तो आप सब कुल मिला के बहुत जल्द यही आपको प्राप्त होगी और आगे की कार्रवाई जो हुई है हमारे सामने बताएंगे। सर चुनाव का मन मिलेगा यस, आज वही है कि आगे मतलब वही बात है। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिलों से लोग आए हैं, स्टूडेंट आए, उन्होंने बात रखी और प्रशासन की बात रखी है और बहुत प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। लेकिन हमारा कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक मुलाकात नहीं होती है, जब तक बात नहीं होती और हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सैलाब बैठा हुआ है और मांग को लेकर डटे हुए हैं। मांग वही है 40% 50% का मांग के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरी डिस्कशन होगी कि
आगे क्या प्रोसेस है, क्या करना है, आगे आगे क्या रणनीति है, उसके बारे में। यहाँ पे भीड़ बनी हुई है। यहाँ पे दिनेश सर है, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो कि आगे क्या कर रहे हैं। हेलो साथियों, सभी लोग पहले थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाइए। हम लोग यहाँ पर एक धरना और आंदोलन करने के लिए आए हैं। एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। इधर उधर जो बात चल रही है, यहाँ पर मीडिया के साथी भी हैं और अन्य साथी भी हैं, वो देख रहे हैं। सभी साथी बैठ जाएं। हमारे प्रतिनिधि मंडल सीएम साथी को ऐसी हैं, उनसे बात करने के लिए वो जा रहे हैं। तो एक सार्थक चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो आप सबसे आग्रह, मेरा अपील है कि आप सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाइए यहाँ पर, ताकि एक अनुशासन लगे। शिक्षक लोग आए थे, आंदोलन हुआ था। ये हमारी बड़ी जीत है कि हमको प्रशासन ने माना है और हमारी बात वहां पर कराने के लिए वो राजी हुए हैं। ठीक है, तो ये संघर्ष की जीत है साथियों। सार्थक चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। बस यही है। बिल्कुल, हम इसमें आदरणीय जो हमारा प्रशासन है उनका भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कोऑपरेट किया और हमारे साथियों को वहां पर को ले जा रहे हैं। हम यही चाहते थे कि हमारी बात वहां तक पहुंचे। तो आदरणीय दिनेश ठाकुर सर, शहनवाज भाई, भगवान भाई, जितेंद्र भाई, ये लोग एक डेलीगेशन के रूप में वहां पे जा रहे हैं। हम सभी की ओर से पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए। युवाओं के दिल में जोश है और वो यहाँ से हिलना नहीं चाहते हैं जब तक मुख्यमंत्री जी से बात ना हो। तो वो जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप भी यदि आते तो अच्छा रहता, क्योंकि कम संख्या में स्टूडेंट आए हैं तो इससे मनोबल टूटता है। फिर भी पूरी बात हो गई थी कि जो जिसका कम नंबर आए, जो डिस्क्वालीफाई हुआ है वो आए, पर फिर भी बहुत कम संख्या में आए हैं। पर जितने आए हैं उतने काफ़ी है। मुख्यमंत्री जी के आवास तक सिर्फ ओनली 4 से 5 टीचर ही जाएंगे, ज़्यादा की जाने की परमिशन नहीं है। ये यहाँ पे पुलिस वालों ने बोल दिया गया है, पुलिस प्रशासन के तरफ से मनाही है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 4 लोगों का बोला था जब से, अब हम 7 हो जाएंगे। हम 10 सर आप मना करो, सब मना कर दो। नहीं सर, ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपकी बातों को नहीं चलो और सब अपन चलो आ जाओ सब। जितेंद्र सर, इनको ले जाओ, बेंजू ले जाओ, बेंजू को साथ ले जाओ। अरे नहीं भैया, वहाँ वो थोड़ी 4 चलो चलो, आप लौट जाइए। जाने की जगह नहीं, जा भी पाएंगे। 4 से 5 लोग जा रहे हैं ओनली, और 5 लोग के बाद वो ज्ञापन देकर आएंगे, और ज्ञापन देने के बाद जो भी डिस्कशन होगा, निष्कर्ष होगा, वो पता चलेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी वो जा रहे हैं, टाइम लगेगा अभी मुख्यमंत्री आवास। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए तो। आप एक बार देखिए दिनेश सर और 2 लोग हैं, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शासन काम के बात कर रहे हैं और आशा होती है और सब अंदर आ जाओ।
पूरे यहीं रहेंगे नीलम पार्क में जितने भी अभ्यर्थी आए। आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन 4 से 5 लोग को जाने की परमिशन दी है। सब अभी यहीं रहेंगे, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वो सब यहीं पे रहेंगे धरना में, और आने के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो जब तक आप देखते रहिए, कुछ टाइम बाद वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद वीडियो में आगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40% करना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50% का नियम लागू करना होगा। ऊपर हाथ उठा के सबको जुड़ा बोलिए, भोपाल में आए आवाज दो, आवाज दो। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50 का नियम लागू करना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50 का नियम लागू करना होगा। एक परीक्षा में 2 नियम नहीं चलेंगे। एक परीक्षा में 2 नियम नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान एक है। ठीक है साथियों, अब यहाँ बैठेंगे शांति से। अगर पानी नहीं पिया हो तो पानी पी लीजिए, बैठिए, चर्चा करेंगे। यहाँ पर कोई इधर उधर नहीं भागेगा। यहाँ पे मीडिया कर्मी आ रहे हैं, पुलिस साथी है, ऐसा अनुशासन इतना नहीं लगना चाहिए। व्यवस्थित बैठे, कोई देशभक्ति गीत गा सकते हैं वो गाएं, कोई आके बात रख सकता है, यहाँ पे बात भी रखें। आप लोग अपनी दिल की जो है जो समस्याएं हम भोग रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे रखिए, एक एक करके आइए। तो लेकिन हम लोग यहाँ व्यवस्थित रहेंगे और ये पूरे दिन का धरना यहाँ चलेगा जब तक हमारे बाद के साथी आ रहे हैं, वो क्या बोल के आए, उनको क्या आश्वासन मिला, सब सुनेंगे नहीं बैठ के, इसके बाद जाएंगे। सब साथी बैठे रहेंगे। प्रारूप बन के वहां तक पहुंचेंगे। हम लोग अगर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुपों में बैठ के रह जाएंगे, एक पर्टिकुलर लोगों की थॉट्स कुछ और चलेगी, दूसरे पर्टिकुलर लोगों की थॉट्स कुछ और चलेगी, तो शायद हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो मेरा आप लोगों को सभी से निवेदन है कि आप लोग हमेशा हम लोगों के साथ बने रहें, और इन फ्यूचर जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 दिन में हम लोगों की सीएम सर के साथ डायरेक्ट मीटिंग है, और जैसा कि वहां से हम लोगों को आश्वासन मिला है, आई थिंक हमारा काम पूरा हुआ। अभी बस विचारणीय बिंदु है, और मुझे भी लगता है, आप सबको भी लगता है कि हम लोग कोई भी अनजेन्युइन डिमांड नहीं कर रहे हैं, है ना। एक भी हमारी हमारी मांग है ही नहीं। हम तो एक तरह से सिर्फ एक अवसर चाह रहे हैं, और उस अवसर में किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी भी वर्ग को नहीं है। तो यही चीज हम लोगों को सकारात्मकता के साथ आगे भी पहुंचानी है। आप सभी का पुनः धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया। इसी तरीके से आप लोगों का साथ और प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अब इस कार्यक्रम के जो पूरी रूपरेखा तैयार करी, सहवाज जी आपके लिए कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो मित्रगण भोपाल से होंगे वो तो साथ में रहे ही, साथ में जो भोपाल से नहीं है उनको एक सबक लेना चाहिए कि यहाँ पर कभी भी छात्र के लिए हम लोग आगे भी, तो ये केवल वर्ग 1 या वर्ग 2 की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आज काम पड़ा है, कल के दिन फिर और काम पड़ सकता है, दूसरी हमारे अन्याय हमारे और भी हो सकता है। ये सरकार है, कल दूसरी सरकार रहेगी, वो भी अन्याय कर सकती है। तो हम सब ये चाहते हैं कि आप सबको याद रखें कि ये लोग जो दिन रात मेहनत करके ग्राउंड पे काम करते हैं, तो इनका सपोर्ट हमको आज नहीं तो कल फिर लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं धन्यवाद जी, आप अपने बारे में ये पूरा कार्यक्रम बचा रखिए, और आपके बहुत क्या है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि सबसे पहले तो हमने इस बात का साक्ष्य दिया कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और अपनी मांग शांतिपूर्वक मांगना चाहते। कुछ भी परेशानी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे साथी पुलिस महोदय हैं उनको एक बार भी अपने को आवाज उठा के भी बोलना पड़ा। आप सबने सबकी बात मानी, अपने विचार रखे। यहाँ दूर दूर से आए, 50 किलोमीटर, 100, 150, 200, 500, 700 किलोमीटर दूर तक से लोग आए हैं। तो ये जरूर जो हम ये जो प्रयास कर रहे हैं इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस अब आपका प्रार्थना और दुआ इसी की जरूरत है। सब प्रार्थना करें, दुआ करें और एकजुट रहें। फिर जरूरत पड़ सकती है कि हमें आना पड़े, फिर जरूरत पड़ सकती है कि हमें अपनी मांग रखनी पड़े। इसी तरीके से कोई भी अनैतिक काम नहीं होना चाहिए, सकारात्मक बात हमें रखनी है। अगर हम नकारात्मक रखेंगे और उनको नहीं मानना होगा तो वो नहीं मानेंगे।
अगर हम सकारात्मक तरीके से लॉजिकल और फैक्चुअल वेज में अगर बात बताएंगे तो समझ में आएगी। हम उनको प्रूफ्स के साथ दिखा रहे हैं, राइट? हमने उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हुए हैं। तो जब उनको अब वो विचारणीय बिंदु पे बात आ गई है हुआ तो जरूर हमको इसमें कामयाबी मिलेगी। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम निकाला। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो इसी तरीके से हमेशा साथ दीजिए, हम हमेशा लगे रहेंगे साथ में। और मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, मैं कोई समाज सेवक या ये सब नहीं हूँ, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ। मेरा मैथ्स का वर्ग 1 का पेपर था, मेरा भी कुछ नंबर से रह गया। तो ऐसे ही सब लोगों को निकल के आना है। बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, कभी पेपर गलत, कभी पेपर का लेवल अलग। हम इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो लीगल मांग है वो हम कर रहे हैं और इसमें हम और आगे बढ़ते जाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो अपन ने नाम नंबर लिखवाए थे इसकी लिस्ट किसी के पास हो तो वो दे दीजिए। किसी के पास है क्या? किसी को रह गई? क्यों 1-2 मिल रही है, बाकी पता नहीं कहाँ पर है। नहीं बात तो ठीक है। सभी मित्रों का दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसे कि मामा सर ने और श्रीनिवास सर ने बताया कि जितने भी भावी शिक्षक हैं जो हमारी मांग को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी मित्रगण जो यहाँ पर अभी प्रस्तुत हुए हैं, इन लोगों का दिल से धन्यवाद। क्योंकि ग्रुप में हर बार चर्चा चलते रहती है कि आप कब रख रहे हैं, डेट कब डिसाइड करना है, कब पहुँचना है, कब पहुँचना है। सभी लोग सिर्फ बातें करते हैं ग्रुप में। अगर हमको हमारी बात मनवानी है तो हमको जमीन पर उतरना होगा। जैसे कि आप लोग सभी उपस्थित हुए हैं, है ना? तो जो भी हुआ आज सब पॉजिटिव रिस्पांस है हर जगह से। सभी लोग आप एकत्रित रहे, यूनिटी बनाए रखें और सफलता हमको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो अंतिम 5 मिनट और आपके लेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे लोग बाहर से हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने एकता का परिचय दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ आप सबको आश्वस्त करना कि जितनी मेहनत हमने आज करी है, इस मेहनत को हम जाया नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे कि भाई एक बार और जो सीएम साहब से जो मिलने की मीटिंग है, वो हमारे जो 5-6 लोग मिलेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव मतलब रिजल्ट लेकर ही आए। क्योंकि आज हमने ये बात की थी कि रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने कई बार आंदोलन किए हैं और आंदोलन की सफलता एक मतलब तुरंत उस दिन शाम को नहीं मिलती है। जैसे आज आपने किया है, कितने लोगों की बात जब पहुंची है तो वो विचार करेंगे सीएम साहब अभी है नहीं केवल में, अभी मैडम भी गई साथ, हम लोग इसलिए गए थे कि वहां पर वो नहीं है, अब मीटिंग में है, वो आएंगे, विचार करेंगे, हो सकता है कल या परसों तक अपने पास रिजल्ट आ जाए। तो अपने को इंतजार करना है 2 दिन का। और हमारे साथी लोग भी ग्राउंड पे मेहनत कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? नागेश्वर जी जा ही रहे हैं साथ में, अभी ये अपने पटोले जी भी जा ही रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आपके लिए हम जब लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा तो ज्यादा लग सकते हैं। तो आप लोग शांति बनाए रखें, आपका आना बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। ये एक पॉजिटिव वहाँ पे खबर रही है कि बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं, सैकड़ों लोग की वहाँ जो संख्या मौजूद पता चला कि इतने लोग। और हमने सबकी चीजें बताए, ये नाम नंबर क्यों लिखवाए थे कि कोई टाइम से आया, कोई झाबुआ से, कोई अलीराजपुर से, कोई गंजा से है, कोई अपना ग्वालियर से है। इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो रहा है यहाँ पे। तो अब कहने का पर्पज ये है कि आप लोग अब घर जाओ तो शांति से, मतलब ये माइंड में देखा जाता कि हमारी बात जब पहुंची है तो उसका एक दिन में पॉइंट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो मैं चंद शब्दों के साथ समापन करते हैं कार्यक्रम का। और आप लोग जोरदार तरीके से हमारे जो साथियों ने मेहनत करी ग्राउंड पे, उनके लिए एक बार जरूर तालियां बजा दीजिएगा। तो सभी का धन्यवाद और खासकर हमारे ठीक है साथियों, फिर फाइनली आज का प्रोग्राम जोरदार नारों के साथ खत्म करेंगे। साथियों, ये हमारी औपचारिक जीत, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। अपने अंदर एक मतलब एक समाज जला के जाइए, यहाँ से एक दीप जला के जाइए कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50 का नियम लागू करना होगा। मध्य प्रदेश के सभी बेरोजगारों को नौकरी देना होगा। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की एकता जिंदाबाद। ठीक है साथियों, बहुत बहुत
कुछ लोग डीपीआई जाना चाहते हैं, ऐसा सुनने में आया, तो हम तैयार हैं। अगर आप लोग चाहते हैं डीपीआई चलना तो डीपीआई भी चल सकते हैं। अगर आप लोग रेडी है तो कौन कौन चलेगा, चल सकते हैं। रेडी है, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि सर ने कहा, ये आप में से किसी के पास अगर सिग्नेचर वाला पेज आया हो तो प्लीज भगवान से वो निकल सकता है। सिग्नेचर वाले पेज देना, उन्हें रिटर्न कर दीजिए भैया जिसके पास यहाँ दिनेश सर का स्वागत करते हुए सभी अभिनंदन करते हैं।